नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका। आज हम तिथियों के बारे में जानेंगे कि तिथि कैसे बनती है और तिथि का निर्धारण दिनांक के साथ कैसे होता है। क्योंकि दिनांक तो अंग्रेजी दिनांक है, हिंदी दिनांक तो है नहीं। और फिर तिथि जो बनाई जाती है वो उसको अंग्रेजी दिनांक पे कैसे कोरिलेट करते हैं। तो हमारे क्या होता है कि हमारी भी दिनांक की तरह ही गते होते हैं। और पूरे सौर मास के अनुसार मैंने पहले बताया था कि सौर मास होते हैं सौर मास, और सौर मास से सूर्य मास कहते हैं, जिसको सूर्य मास के हिसाब से दिनांक होती है 24 घंटे की। जैसे 24 घंटे का एक पूरा दिनांक होती है अंग्रेजी, वैसे ही हमारी 24 घंटे की एक गते कहलाती है। और महीने भी सौर मास के होते हैं, जैसे मैंने बताया था। वो कोई भी महीने से शुरू कर सकते हैं। जैसे हम चैत्र का सौर मास सूर्य मास भी होता है, और उसको हम चंद्रमास नहीं कह रहे, चंद्रमास अलग होता है। चंद्रमास में तिथियां होती है, सूर्य मास में गते होती हैं। सूर्य मास दिनांक के हिसाब से चलता है और चंद्रमास चलता है तिथियों के हिसाब से। तो सूर्य मास का हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा जो सूर्य मास का कौन सी गते चल रही है, कौन सी दिनांक चल रही है, उस दिनांक को हम अंग्रेजी दिनांक से कोरिलेट करते हैं कि उस दिनांक को अंग्रेजी दिनांक की कौन सी बनेगी। उस अंग्रेजी दिनांक के ऊपर हम ये बताते हैं कि फलाने दिन ये तिथि होती है। वास्तव में सीधे सीधे हम अंग्रेजी दिनांक के ऊपर तिथि नहीं बता सकते जब तक कि हमारे को हमारी हिंदी की दिनांक नहीं पता हो। तो हमारे को ये जानना जरूरी है, सबको ये हमारे को पूरे भारत को जानना चाहिए कि हमारी गते जो की जानकारी होनी चाहिए कि गते जो है वो दिनांक की तरह ही एक पूरी दिनांक होती है हिंदी की। तो उसको पहले हम हिंदी की दिनांक के ऊपर कोरिलेट करते हैं कि उस दिन क्या तिथि होगी। अब मान लो मैंने एक गते चैत्र मास का एक गते होता है, नए वर्ष की शुरुआत मान लेते हैं हम। तो जैसे हम वैसे तो मानते हैं जो उत्सव मनाते हैं वो चैत्र की शुक्ल प्रतिपदा से उत्सव मनाते हैं, किसका, नववर्ष का। बाकी वास्तव में क्योंकि चंद्रमास जो है एक 2.5-3 साल बाद में हमारे को एक अधिक मास लगाना पड़ता है। तो हमारी जो ऑथेंटिसिटी है वो सूर्य मास की ज़्यादा है। चंद्रमास अपनी जगह सही है, परंतु सूर्य मास का अपना महत्व जरूरी है, क्योंकि उसको जानना बहुत ज़रूरी है सूर्य मास को। तो सूर्य मास के आधार पे ही हमारी ऋतुएं बनती हैं, और ऋतुओं का जो हम बनाएंगे ये वीडियो, वो अगले एपिसोड इसमें वीडियो बनाने जा रहे हैं ऋतुओं के बारे में। तो हमारे को सूर्य मास की जानकारी बहुत ज़रूरी है, और सूर्य मास के साथ साथ हमारे सूर्य मास के अंदर जो दिनांक हैं, गते हैं, उसकी जानकारी भी होनी बहुत ज़रूरी है। तो सूर्य मास को मान लो एक गते से चैत्र मास की शुरुआत हुई, तो उस दिन हमारे एक गते को वो थी 22 मार्च। हम पहले एक गते को अंदर चंद्रमा का भोगांश निकाला और सूर्य का भोगांश, ये हमारे को डाटा मिल जाते हैं किसी भी वेधशाला से ये डाटा मिल जाते हैं। उस वेधशाला में चंद्र का भोगांश 272 डिग्री है, सूर्य का भोगांश मान लो 1 डिग्री है। तो उसमें से 272 में से 1 घटाएंगे, चंद्र भोगांश में से सूर्य भोगांश घटा के उसमें 12 का भाग दे देते हैं। तो वो जो आती है वो तिथि आ जाती है। वो तिथि जैसे 22 आ गई, 22 तिथि गुजर चुकी है। कब, एक गते को 22 तिथि पूरी हो चुकी है, पहले ही पूरी हो चुकी है। परंतु एक गते को 22 तिथि का मतलब क्या हो गया, 15 तिथि तो हमारी उसकी चली गई शुक्ल प्रतिपदा की, और अब आ गई 8वीं, मतलब 7 और चली गई, 15 और 7 22 तिथि चली गई। तो अष्टमी चली गई, अष्टमी आ गई कृष्ण पक्ष की। तो ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी आ गई एक गते को। ये उदाहरण के तौर पे दिया है अलग अलग तिथियों में। अब मान लो किसी और तिथि कोई तिथि ले लेते हैं मान लो। तो ये हमने ली फागुन चैत्र बैसाख की कोई तिथि ले ली, उस दिन चंद्रमा का भोगांश ये है, सूर्य का भोगांश ये है। वास्तव में सूर्य का भोगांश तो बहुत कम होगा, बैसाख में 170 पहुंचेगा नहीं। ये मान लो 35 है बैसाख में, तो 12 में से 35 घटेगा नहीं। तो 12 में से हम क्या करेंगे, 360 जोड़ देंगे। 360 जोड़ने पे 372 आ गया, उसमें से 35 घटा देंगे। 372 में से 35 घटा के फिर हम 12 का भाग लगाएंगे। तो जो तिथि बन जाएगी, जिस तरीके से ये तिथि बनी है वैसे ही वो तिथि बना सकते हैं हम। तो मैंने आपको एक थोड़ा सा तिथि के बारे में जानकारी दी कि तिथि का कैसे निर्धारण करते हैं वास्तव में, और इसकी गणना कैसे करते हैं। तो तिथि का निर्धारण हम हमारी सूर्य मास की गते के हिसाब से उसका तिथि का निर्धारण करते हैं,
उस सूर्य मास जो हमारी गते आया, उस गते को हमारे अंग्रेजी दिनांक से को रिलेट करते हैं। सीधे सीधे हमारे जो गते हैं वो अंग्रेजी दिनांक से को रिलेट हो जाते हैं, तब हम बता पाते हैं कि उस दिनांक को ये तिथि है। तो हमारे को ये बहुत जानना जरूरी है कि हमारी जो है वैज्ञानिकता कितनी है। हमारी वैज्ञानिकता को हम भुलाए बैठे हैं, वास्तव में हमारे को हमारी दिनांक के बारे में अवश्य जानकारी होनी चाहिए। तो नमस्ते साथियों, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम ऋतुओं के बारे में बताएंगे और नववर्ष का कैसे बनता है, नववर्ष की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में विस्तार से रोचक जानकारी लेंगे। धन्यवाद।